नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री हनुमान की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आप अपने ही खुशियों पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं यह दो गलती करके। जी हाँ दोस्तों, सावधान आज शाम 7:17 से, क्योंकि आपके झोली में भगवान दो ऐसी बड़ी खुशी देने वाले हैं जो आपके आंखों से आंसू निकाल देंगे दोस्तों। क्योंकि यह खुशी ही कुछ ऐसी इतनी बड़ी होने वाली है जो आपने शायद भगवान से लगता है प्रार्थना कर कर के बहुत ही लंबे समय से मांग रहा था। तो भगवान ने आपकी वह विनती सुन ली है और यह दो बड़ी खुशी आपके झोली में देने वाले हैं। ऐसे में आप अपनी ही खुशियों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करने वाले हैं। आज शाम 7:17 से आने वाला 24 घंटा जो आपकी ज़िंदगी का है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपने इस खुशी को कुल्हाड़ी मार दिया तो दोस्तों आप बहुत ही लंबे समय तक यूं ही रोते रहेंगे, यूं ही दुखी रहेंगे, यूं ही निराश रहेंगे। क्योंकि आज शाम 7:17 से आपके जीवन में खुशियों का शुभ आरंभ होने वाला है। यह दो बड़ी खुशी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। ऐसे में आपको दोस्तों अपने खुशियों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत ही दुख उठाए हैं। दुखों का बोझ आपने अपने सिर पर बहुत ही ढोया है दोस्तों। कुछ तो आप अपने ही कारण दुखियों में अपने जीवन को व्यापन किया है, तो वहीं कुछ अन्य लोगों के कारण आपका जीवन दुखी से भर पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, जिनमें आपकी भी कुछ गलतियाँ हैं जिसके चलते आप अपने जीवन में इतना दुखी रहते हैं। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अब वही गलती आप करने वाले हैं। ऐसे में आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि आपको यह दो गलती है जो नहीं करनी है आज शाम 7:17 से, अन्यथा आपका जीवन यूं ही रोते रोते बीतेगा। फिर आप भगवान को दोष देंगे तो कभी अपने राशि को दोष देंगे, जैसा कि आप हमेशा करते आए हैं। आप सभी को लगता है कि आपका यह जो राशि है वे हमेशा संघर्ष करता है। घिसा पिटा जीवन इस राशि के जातकों का होता है। असल में इसके पीछे का मुख्य कारण तो आपको पता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपकी ही कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिसका खामियाजा आपको इस प्रकार से भोगना पड़ता है। जबकि आप देखे होंगे कि आपके सामने के ही कुछ लोग जो हमेशा बुरा कर्म करते हैं उनका जीवन बहुत खुशहाल है और वे अपने जीवन में तरक्की भी कर रहे हैं। और यह बात आपको कहीं न कहीं मन में खटकती भी है कि आप तो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहे हैं, फिर आपको इतना दुख क्यों उठाना पड़ता है? क्या आप भी बुरे कर्म करें, लोगों के साथ धोखा दें, तब आपका जीवन खुशी होगा? ऐसी कई सारी बातें आपके मन में आती हैं, लेकिन फिर भी आपका दिल गवाह ही नहीं करता। तो सावधान, आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करना है। बस आपकी ही कुछ गलतियां हैं दोस्तों जो आपको खुश नहीं होने देती हैं। जी हाँ दोस्तों, वह दो गलती क्या है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सुनने में यह गलती आपको साधारण लग सकती है, लेकिन यही तो गलती है जो पूरे जीवन के आपके खुशियों को छीन ली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, अपनी खुशियों के लिए तड़पते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास साबित होगा। यकीन मानिए, आज का यह जो बातें बताने वाले हैं वे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ डाल देगा। दोस्तों, वह कौन सी गलतियां हैं जो आप जाने अनजाने में करते आ रहे हैं और दोबारा वही दो गलती आज शाम 7:17 से करने वाले हैं। जो खुशी आपको भगवान खुद दे रहे हैं उन्हें ही आप कुल्हाड़ी मारने का काम करने वाले हैं। आप अपने ही खुशियों के दुश्मन बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि आप अपनी खुशियों के दुश्मन बनने वाले हैं।
दोस्तों, आपको दूसरों की दुश्मनी की ज़रूरत नहीं, आपकी खुशियों के दुश्मन आप खुद बन बैठे हैं। जी हाँ, और आप यही 2 गलती कर रहे हैं जिसके चलते आपके जीवन में वह खुशी नहीं मिल पाती जो आप चाहते हैं। वह खुशी शायद ही आपको प्राप्त हुई होगी जहाँ पर आप दिल और दिमाग दोनों तरीके से खुश हुए होंगे। आप दिखावा तो बहुत अच्छा करते हैं कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन असल में दिल में आपके बहुत सारी बातें हैं जो आप हर किसी को नहीं कह पाते और दिल से कभी आप खुश नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, आपके जीवन में एक समय ऐसा था कि आपके आसपास तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपके अपने ही थे, लेकिन उस दौरान भी आप खुद को बहुत अकेला महसूस किए थे और आप रोए भी थे, लेकिन आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। तो दोस्तों, यह सभी समस्याएं आपकी खत्म होंगी क्योंकि आप यही 2 गलती करते हैं और वही गलती करने वाले हैं। तो वह गलती क्या है, भगवान जो खुशी दे रहे हैं उनमें आप कुल्हाड़ी कैसे मारने वाले हैं, किस तरह से सावधान रहना है, आज शाम 7:17 से, अन्यथा आप अपना ही नुकसान करवा बैठेंगे अपनी खुशियों पर कुल्हाड़ी मारकर। दोस्तों, ऐसा आप गलती करने वाले हैं। यह चीज़ें सुनने में आपको छोटी लग सकती है या सामान्य लग सकती है, लेकिन यही छोटी गलतियां तो आपके लिए दुख का कारण बनी हैं और दोबारा से बनने वाली हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आप किस प्रकार से सावधान हो जाएं, किस प्रकार से आप अपनी ही खुशियों पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं, कौन सी वो 2 गलती आप करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप प्रभु श्री राम श्री हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में सियापति रामचंद्र की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। प्रभु श्री राम, माता सीता, प्रभु बजरंग बली के आशीर्वाद से आपको आपकी ज़िंदगी की हर एक खुशियाँ प्राप्त होंगी और आज शाम 7:17 से आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी एक कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। तो ऐसे में आप अवश्य ही लिखें। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आप वो कौन सी 2 गलती करने वाले हैं जिसमें आप अपनी ही खुशियों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, आज शाम भगवान आपको 7:17 से आने वाले 24 घंटे के अंदर 2 ऐसी खुशी देने वाले हैं जो आपकी सोच से परे हो सकता है। अचानक ही यह खुशी आपको मिलने वाली है। तो ऐसे में जो 2 गलती आपको नहीं करनी है वह है, पहली गलती, आपको किसी अन्य व्यक्ति के बातों में आकर कोई फैसला नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आप दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन में बहुत सारे फैसले किए हैं और दोबारा से वही फैसला करने वाले हैं जिसका बुरा खामियाजा आपको भुगतना पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कितना भी कोई आपको बहलाए फुसलाए, आपको लाभ के बारे में बताए, लेकिन करना वही है जो आपका दिल कहे, जिसमें आपका दिमाग राजी हो, जो आपको सही लगता हो, अंतर आत्मा की आपको सुनना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप अपने अंदर की भावनाओं को नज़रअंदाज करते हुए दूसरे व्यक्ति की बातों में आकर कोई भी काम करेंगे, कोई भी फैसला लेंगे, कोई भी डील करेंगे या अन्य किसी भी तरह का कोई भी किसी भी क्षेत्र का कोई भी निर्णय ले रहे हैं, वहाँ पर आपको अपना सूझबूझ दिखाना है। आपको इस बात का ध्यान नहीं देना है कि आपसे कौन नाराज़ होगा, कौन दुखी होगा, क्योंकि असल में जब आप दुखी होते हैं, आपके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, तो आपके पास तो कोई अपना रहता ही नहीं है। यह बात आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसे में आप जो भी करें, अपनी खुशियों को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों, दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है, आज शाम 7:17 से आने वाले 24 घंटे के अंदर, देखिए दोस्तों, इस दौरान आपको जो गलती नहीं करनी है वह है भावनाओं को
अपने वश में बना कर रखना है, भावनाओं में नहीं बहना है, क्योंकि इस दौरान आपके पास कुछ ऐसे व्यक्ति आएंगे जो आपके अंदर से दुश्मन होंगे। जी हाँ, उनके अंदर आपके लिए छल कपट की भावनाएं होंगी, जलन की भावनाएं होंगी और वे आपका नुकसान करवा सकते हैं, अपने किसी कामों में हाथ डलवा कर या किसी से लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करवा सकते हैं। ऐसे समय में आपको बता दें कि किसी को भी अपने मन की बातों को नहीं बताना है। यूँ तो आप यह अब गलती नहीं करते, लेकिन भावनाओं में बहते हुए आप बहुत सारी बातें हैं जो आपको हर किसी को नहीं बतानी होती है, लेकिन आप फिर भी बता जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वही बाद में वाद विवाद या किसी बात को लेकर आपको ताना देने लगता है, जिसके चलते आप निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो इसका बुरा खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। आप इसलिए सावधान हो जाए, आप अपनी खुशियों पर कुल्हाड़ी न मारे यह दो गलती करके। लेकिन अब हम जानते हैं कि आपको इस दौरान किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी सावधानी रखनी है, किस तरह का लाभ होगा, किस तरह का हानि होगा, आपको होने वाले हानि से किस प्रकार से बचना है। इन सभी के बारे में बहुत ही अंदर की जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। यह समय आपके लिए सम्मान से भरा होगा, आपको हर एक कार्य में सफलता मिलेगा, आपके हर एक अधूरे काम अचानक से पूरे होते नजर आएंगे, जिससे आपका मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। कारोबार में आप यदि कोई नई डील को करना चाहते हैं तो अचानक से ही कारोबार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है जो आपको भविष्य में लाभ देगी। बस सावधानी इस बात की रखनी है, जहां आपका दिल और दिमाग दोनों ही गवाही न करे, ऐसा कोई डील आप फाइनल भी न करें। ऑफिस में भी आपको सभी लोग की तरफ से सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि सरकारी विभाग में आपका कोई भी काम अटका हुआ था तो आपका अटका हुआ काम अब अचानक पूरा हो जाएगा। भौतिक विकास में योग बने हैं वृद्धि के। जी हाँ दोस्तों, आपकी सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होने वाली है। समाज के लोग आपके ऊपर पूरा ध्यान बनाए रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आपको कारोबार में कुछ नई योजनाओं पर काम करना पड़ सकता है। यदि आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो आपका मन काफ़ी प्रसन्न हो सकता है और आपको खुशी भी होगी। आपको किसी कानूनी मामलों में सफलता मिलने की संभावना नजर आ रही है। आपके लिए यह समय स्थान परिवर्तन का शुभ योग बना रहा है। जी हाँ, यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। यह जो समय है दोस्तों, लाख उलझनों के बावजूद भी आपका आत्मविश्वास कम नहीं होगा, खुद को आप ऊर्जावान ही रखेंगे। आपके परिवार में किसी कारणवश कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। कार्यालय में भी आपको अनुकूल वातावरण ही मिलेगा। इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में आपके साथियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। यह जो समय रहने वाला है, इसमें आपकी क्रिएटिविटी से भरा रहेगा। आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा, वो भी किसी अन्य व्यक्ति की मदद से। दोस्तों, इस दौरान आपके ऑफिस में हर एक प्रकार का सहयोग आपको मिलने वाला है। जो काम आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है, आप वही काम करें तो आपके लिए अच्छा होगा और आप भी अपने आप को खुश महसूस करेंगे। दोस्तों, यदि आप काफ़ी दिनों से लगातार काम पे काम किए जा रहे थे तो अब आपको कुछ वक्त आराम के लिए भी निकालना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप किसी नई जगह पर घूमने फिरने जाएं, इससे आपका दिमाग काफ़ी हद तक शांत हो सकता है और आपका बाद में सभी कामों में मन भी लगेगा। इस दौरान आपके दफ्तर में सीनियर्स का सहयोग आप पाने की पूरी प्रयास करेंगे। आप अपने सीनियर को खुश करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, करियर के मामलों में यह समय सफलता से भरा होगा। आप जो भी काम मेहनत से करेंगे उसमें सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी।
ऑफिस में आपके लिए माहौल अच्छा बना रहेगा, लेकिन अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके ही गुप्त शत्रु आपके लिए बड़े दुश्मन बनने वाले हैं, आपके खुशियों के, जी हाँ दोस्तों, आपकी तरक्की के। इसलिए किसी भी तरीके के ऐसे व्यक्ति से दूर रहें जो आपको पता है कि वे आपके लिए ईर्ष्या की भावना रखते हैं। उनके बातों में आकर आप कोई गलत काम भी कर सकते हैं, जिनसे आपकी छवि खराब हो जाए। दोस्तों, अचानक से आप किसी सार्वजनिक समारोह में जा सकते हैं, आपको कहीं से कोई निमंत्रण मिल सकता है। इससे आपका मन भी काफ़ी प्रसन्न रहेगा। करियर के मामले में आपको लाभ होगा। इस दौरान लेन-देन के मामलों में सावधानी और संयम के साथ ही करना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति आपके साथ नुकसान कर सकता है। आसपास के लोगों से सावधान रहें, बिना वजह के वाद विवादों में न पड़े, वह भी दूसरे के वाद विवादों में न आए। दोस्तों, हो सकता है आप अपने ही किसी मित्र के बातों में आकर किसी वाद विवाद में फंस जाएं, जो कि लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है। दोस्तों, हर एक काम को भाग्य के भरोसे नहीं, बल्कि आपको आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए। दोस्तों, आत्मविश्वास के साथ किए गए काम के साथ भाग्य भी साथ देने लगेगा। यह जो समय है परिवार के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे, परिवार का सुख प्राप्त होगा। आपका यह समय आनंदमय बीतेगा। आपको कुछ जरूरी कार्य पूरा करने में सफलता मिलेगी। आप अपने घर के साज सज्जा मरम्मत पर ध्यान देने वाले हैं। कुछ लोगों का नए घर का सपना साकार होने वाला है। यदि आप जमीन जायदाद जैसे मामलों में उलझे हैं तो सफलताएं आपको मिलेंगी। वहीं जो लोग जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं उनको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। आपके लिए समय धन वृद्धि के योग बने हुए हैं। दोस्तों, इस दौरान जिस काम में आपको लाख मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी, वह सफलता अब आपके कदम को चूमने वाली है। यह जो समय है इसमें आपको अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों, आपके अड़ोस पड़ोस के ही लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा जलन की भावना रख रहे हैं। यह बात शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। ईर्ष्या की भावना आपके आसपास के लोगों में मौजूद है। इसलिए कोई भी आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति यदि तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ता है तो आप उनके घर का कुछ भी न खाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा उनसे आपकी खुशियाँ फूटी आंखें भी नहीं भाएंगी। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखें। इस दौरान आपके घर परिवार में यदि कोई ऐसा जातक है जो नशीले पदार्थ का सेवन करता है, उनके कारण किसी से आपका वाद विवाद हो सकता है, कुछ परेशानी बढ़ सकती है। इस दौरान दोस्तों ऐसे लोगों का बातों पर ध्यान न दें जो आपके मूड को खराब करते हैं। इस दौरान परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। आपको आपके घर परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। दोस्तों, आपको थोड़ा सतर्क अपने रिश्तों के मामलों में भी रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपको स्वार्थी भी समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने किसी मित्र के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप इस दौरान फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद करने से बचें। अपने कामों के प्रति लापरवाही न दिखाएं। दोस्तों, कई प्रकार के काम एक साथ आपके हाथ में आएंगे, तो दोस्तों आप जितने कामों को कर सकते हैं उतना ही आप जिम्मेदारी लें, वरना आपसे कोई गलती हो सकती है। दोस्तों, ईमानदारी और नियम का पूरा ध्यान रखें, फिर चाहे आपका दफ्तर हो या फिर आपका घर। दोस्तों, वहीं जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हैं या सफलता चाहते हैं या कर रहे हैं, उन लोगों को नीति नियम का खास ख्याल रखना होगा, नहीं तो इसके वजह से आपको कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती है। दोस्तों, मौसम के बदलाव के कारण आपका स्वास्थ्य कुछ प्रभावित हो सकता है। खान पान में लापरवाही न बरतें और ज़्यादा ठंडा खाने से भी आपको बचना चाहिए, अन्यथा दांत की समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। यदि पहले आपको दांत से जुड़ी समस्याएं थी तो अचानक से कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर रही होगी। दोस्तों, इस दौरान कोई बहुत ही ज़रूरी काम आपके दिमाग से उतर सकता है। जल्दबाजी में कोई भी गलती आपसे हो सकती है। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा पर जाने से पहले आप अपने सभी सामान का देखरेख करके ही निकलें।
ऐसा न हो कि आप चले जाएं लेकिन आपका महत्वपूर्ण सामान तो घर पर ही रह जाए। इस दौरान आपका कोई व्यक्ति कुछ बड़ा नुकसान करवा सकता है अपने फायदे के लिए, तो इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना होगा। आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपका कोई पड़ोस का ही व्यक्ति आपसे लड़ाई झगड़ा करने की सोच सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहेगा वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा, जो भी तकलीफ़ें हैं आपके रिश्तों में वह सभी समाप्त होंगी। इस दौरान आपका जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर बहस भी हो सकता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन नज़र आ सकता है। ऐसे में आप उनसे ढेर सारा प्यार करें, उनके साथ एक पर्सनल स्पेस और एक पर्सनल समय बिताएं, तो आपके लिए ही अच्छा होगा। दोस्तों, यदि आपका लव पार्टनर या आपका जीवन साथी फिलहाल आपसे दूर है, तो आपको उनकी याद सता सकती है, जिसके लिए आप उनसे फ़ोन पर बात करते नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान वैवाहिक जीवन में देखा जाए तो प्रेम रहेगा ही रहेगा और साथ ही लव लाइफ में भी दिन बढ़िया रहेगा। इस दौरान आप अपने जीवन साथी को किसी काम के लिए मजबूर बिल्कुल भी ना करें और ना ही आप अपने लव लाइफ में भी अपने जीवन साथी, अपने लव पार्टनर को मजबूर करें। किसी भी चीज़ का दबाव न डालें तो आपके रिश्ते के लिए ही अच्छा होगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उन्हें कोर्ट कचहरी के मामलों में बेहद सजग व सावधान रहना चाहिए, नहीं तो इससे आप जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसलिए प्रेम विवाह जो लोग कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं उन्हें अपनी पूरी तगड़ी तरीके से तैयारी करके ही चलनी चाहिए। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इसमें यदि आप अपने लव पार्टनर के साथ अपने वाहन के द्वारा कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन को तेज गति से न चलाएं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है या फिर पुलिस के झमेले में आपको पड़ना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखें तो यह समय तो अच्छा ही रहने वाला है। युवाओं का किसी से कोई वाद विवाद न हो, इस बात का ध्यान रखें। मित्रों की बातों में आकर कोई भी ऐसे लोगों से न भिड़ जाएं जो आपका ही अपना मित्र हो। दोस्तों, इस दौरान जिस काम में आपको लाख मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी, वह सफलता अब आपके कदम को चूमने वाली है। यह जो समय है इसमें आपको अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों, आपके अड़ोस पड़ोस के ही लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा जलन की भावना रख रहे हैं। यह बात शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। ईर्ष्या की भावना आपके आसपास के लोगों में मौजूद है। इसलिए कोई भी आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति यदि तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ता है तो आप उनके घर का कुछ भी न खाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा उनसे आपकी खुशियाँ फूटी आंखें भी नहीं भाएंगी। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखें। इस दौरान आपके घर परिवार में यदि कोई ऐसा जातक है जो नशीले पदार्थ का सेवन करता है, उनके कारण किसी से आपका वाद विवाद हो सकता है, कुछ परेशानी बढ़ सकती है। इस दौरान दोस्तों, ऐसे लोगों का बातों पर ध्यान न दें जो आपके मूड को खराब करते हैं। इस दौरान परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। आपको आपके घर परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। दोस्तों, आपको थोड़ा सतर्क अपने रिश्तों के मामलों में भी रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपको स्वार्थी भी समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने किसी मित्र के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप इस दौरान फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद करने से बचें, अपने कामों के प्रति लापरवाही न दिखाएं। दोस्तों, कई प्रकार के काम एक साथ आपके हाथ में आएंगे, तो दोस्तों आप जितने कामों को कर सकते हैं उतना ही आप जिम्मेदारी लें, वरना आपसे कोई गलती हो सकती है। दोस्तों, ईमानदारी और नियम का पूरा ध्यान रखें, फिर चाहे आपका दफ्तर हो या फिर आपका घर। दोस्तों, वहीं जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हैं या सफलता चाहते हैं या कर रहे हैं, उन लोगों को नीति नियम का खास ख्याल रखना होगा, नहीं तो इसके वजह से आपको कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती है। दोस्तों, मौसम के बदलाव के कारण आपका स्वास्थ्य कुछ
प्रभावित हो सकता है। खान पान में लापरवाही न बरतें और ज़्यादा ठंडा खाने से भी आपको बचना चाहिए, अन्यथा दांत की समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। यदि पहले आपको दांत से जुड़ी समस्याएं थी तो अचानक से कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर रही होगी। दोस्तों, इस दौरान कोई बहुत ही ज़रूरी काम आपके दिमाग से उतर सकता है। जल्दबाजी में कोई भी गलती आपसे हो सकती है। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा पर जाने से पहले आप अपने सभी सामान का देख-रेख करके ही निकलें। ऐसा न हो कि आप चले जाएं लेकिन आपका महत्वपूर्ण सामान तो घर पर ही रह जाए। इस दौरान आपका कोई व्यक्ति कुछ बड़ा नुकसान करवा सकता है अपने फायदे के लिए, तो इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना होगा। आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपका कोई पड़ोस का ही व्यक्ति आपसे लड़ाई झगड़ा करने की सोच सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहेगा वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा। जो भी तकलीफ़ें हैं आपके रिश्तों में वह सभी समाप्त होंगी। इस दौरान आपका जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर बहस भी हो सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन नजर आ सकता है। ऐसे में आप उनसे ढेर सारा प्यार करें, उनके साथ एक पर्सनल स्पेस और एक पर्सनल समय बिताएं तो आपके लिए ही अच्छा होगा। दोस्तों, यदि आपका लव पार्टनर या आपका जीवन साथी फिलहाल आपसे दूर है तो आपको उनकी याद सता सकती है, जिसके लिए आप उनसे फ़ोन पर बात करते नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान वैवाहिक जीवन में देखा जाए तो प्रेम रहेगा ही रहेगा और साथ ही लव लाइफ में भी दिन बढ़िया रहेगा। इस दौरान आप अपने जीवन साथी को किसी काम के लिए मजबूर बिल्कुल भी ना करें और ना ही आप अपने लव लाइफ में भी अपने जीवन साथी, अपने लव पार्टनर को मजबूर करें। किसी भी चीज़ का दबाव न डालें तो आपके रिश्ते के लिए ही अच्छा होगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उन्हें कोर्ट कचहरी के मामलों में बेहद सजग व सावधान रहना चाहिए, नहीं तो इससे आप जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसलिए प्रेम विवाह जो लोग कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं उन्हें अपनी पूरी तगड़ी तरीके से तैयारी करके ही चलनी चाहिए। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इसमें यदि आप अपने लव पार्टनर के साथ अपने वाहन के द्वारा कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन को तेज गति से न चलाएं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है या फिर पुलिस के झमेले में आपको पड़ना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखें तो यह समय तो अच्छा ही रहने वाला है। युवाओं का किसी से कोई वाद विवाद न हो, इस बात का ध्यान रखें। मित्रों की बातों में आकर कोई भी ऐसे लोगों से न भिड़ जाएं जो आपका ही अपना मित्र हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।